1995 में यहाँ पर 5,000 लोगों का जनसंख्या था। यह जनसंख्या होते हुए यहाँ पर बच्चे, युवा सभी हमको नज़र आ रहे थे, लेकिन कोई यहाँ पर फोकसली काम नहीं दिख रहा था। बच्चों का लिए स्कूल बहुत दूर था, युवाओं का लिए कॉलेज वगैरह जाना है तो यहाँ आसपास कहीं नहीं था। कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर जाना चाहिए उनको। तो इस वजह से बच्चे जो खास करके लड़का लड़कियाँ दोनों भी यहाँ पर कॉलेज जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जो लड़के 18 साल के होने के बाद या 17 साल से ही कुछ रोजगार के लिए यहाँ वहाँ जा रहे थे, जो भी मिलता है वो काम कर रहे थे। बचपन से ऐसा लगता था, जब भी टीचर को देखती थी तो मुझे टीचर बनना है, टीचिंग करना है, अपने जैसे को और पढ़ाना है। और बस्ती में देखा जाए तो मैंने 10th 12th के बाद ही ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि स्कूल का माहौल भी इतना अच्छा नहीं होता जैसे म्यूनसिपल स्कूल में देखा जाए। तो सरकार की स्कीम्स तो है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस अंबोजवाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जब मेरा 10th नहीं हुआ था तो इस अंबोजवाड़ी में एक छोटी सी कामगार संगठन जो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती थी वो आई थी। तो वहाँ पे मुझे मेरी हैंड राइटिंग के वजह से मुझे लिए थे कि इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो वहाँ पे मैंने अपनी 600 रुपये सैलरी से अपना काम स्टार्ट किया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं यही सैलरी से अपनी खुद की पढ़ाई भी करी और थोड़ा घर में जो भी 200-300 रुपया जो भी मेरी पढ़ाई से बचता था वो भी सपोर्ट करी। यहाँ पे पानी के नल नहीं थे। पानी के नल नहीं होने के कारण जो यूथ थे वो पानी भरने के लिए सुबह निकलते थे और उनका जो स्कूल था वो भी उसी टाइम में था। तो इम्पैक्ट पड़ता था उनके एजुकेशन पे, क्योंकि ये बस्ती बहुत बड़ी है, कुछ 40,000 का पॉपुलेशन है। और इस बस्ती में ऐसे बहुत सारे यूथ है जिनको पढ़ना है, लिखना है और रोज़गार भी करना है, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के लिए जो भी जो है वो खर्चे वगैरह होते थे वो सारी चीज़ें जो है वो मैं खुद अपने जो है वो काम वगैरह करके यहाँ मैंने डोमिनोज में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय करके भी काम किया हुआ है। जो मिला वो काम करके जो भी इनकम आया वो इनकम से जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी की और आज जो है वो एक खुद का वेल सेटल कोचिंग क्लासेस है। और उसके साथ साथ एरिया में यूथ के लिए फ़िलहाल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। जो यूथ होते हैं उनको पैसे के वजह से भी रोक दिया जाता है पढ़ने, या फिर कुछ गर्ल्स होती है अब पेरेंट्स सोचते हैं कि 10th के बाद उनकी शादी करा दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा भी इशू होता है कि यूथ का मतलब पढ़ाई स्टॉप हो जाता है। कुछ यूथ भी ऐसे होते हैं कि वो स्टोन का काम करते हैं, टेलरिंग का कोई बॉयज़ भी काम करते हैं, और कुछ तो उनके पास कुछ काम ही नहीं मिलता है तो वो फिर उस टाइम पर ना वो भी काम करते हैं कि भंगार भी चुनते हैं। कुछ यूथ हम देखेंगे तो वो शायद 16 या 17 एज के होते तो वो भंगार भी चुनते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। बट ऐसे कुछ सारे यूथ हैं वो ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जो सक्सेसफुल लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसे टीचर से अलग अलग स्कूल में, बड़े स्कूल में टीचर से, कोई बड़े ऐसे NGOs में ऐसे एज अ कंसल्टेंट करके काम कर रहे हैं। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर से मतलब वो काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर से। और ऐसा भी होता है कि अंबोजवाड़ी बस्ती का नाम सुनकर या फिर हम कोई इंटरव्यू देने जाए या फिर कोई नॉर्मली जॉब के लिए जाए तो वो ट्रीट बहुत रॉन्ग रहता है उनका, कि अंबोजवाड़ी बस्ती से आए लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना बहुत बुरे लोग रहते हैं, वहाँ पर मर्डर होता है, रेप होता है, ये सभी चीज़ें होते हैं। उस वजह से भी शायद से उनको इशू होता है। मैं इमिटेशन का कारखाना है मेरा। पहले मैं रिक्शा चलाता था। रिक्शे में जमा नहीं, मतलब इतना कुछ खास नहीं रिक्शा। और फिर मैंने सोचा अब्बा के साथ मिलके ये इमिटेशन का कारखाना चलाने की। रही बात मेरी पढ़ाई की, तो 7वीं तक पढ़ा, उसके बाद मेरा मन नहीं लगा पढ़ाई करने का तो मैंने छोड़ दिया। मेरा नाम तस्लीम है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं ये काम छोटेपन से ही कर रही हूँ। मेरा स्कूल छोड़ने का रीज़न, मैं गांव चली गई थी, इस वजह से आने के बाद मेरा दिल नहीं हुआ स्कूल जाने का। जो नहीं पढ़े उन्हीं के ऊपर बीतती है, पता चलता है उन्हें कि हमने गलती की और नहीं पढ़ के।
मैं तो ये सोचती हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ के निकले, अपने फ्यूचर में कुछ सोचे, बने। मैं पढ़ाई जो है इसके लिए छोड़ा कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। मेरे अम्मी की तबीयत ख़राब थी और मेरे पापा भी ज़्यादा नहीं कमाते थे। पढ़ाई करा 7 तक का, उसके बाद घर की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई आगे तक नहीं हो पाई। पढ़ाई इसलिए छोड़ा मैंने सर कि थोड़ा घर का वो नहीं था, कंडीशन सही नहीं था, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। मैं अम्मोजवाड़ी में आज 20 साल से रह रहा हूँ, जब से पैदा हो जब से। मैं यहाँ 12वीं तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करा। कुछ दिन बाद फिर मैं मतलब अदर काम किया, ऐसा नहीं कि खाली एक ही काम किया। मैं 12th का पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे करना था फैशन डिज़ाइनर, बट थोड़ा घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी डायलिसिस किडनी पेशेंट के ना नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ, टेक्नीशियन का। दरअसल वेस्ट में मुझे जाना पड़ता है रोज़ सुबह 5 बजे और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं ट्राई करूँगी कि मुझे जो मेरा जो ड्रीम है उसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। चाहिए वैसे ही अगर रोज़गार के लिए जाते हैं लड़के या फिर लड़कियाँ कहीं एक काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे काम अगर उनका कुछ प्रॉब्लम से काम छूट गया तो फिर घर वाले काम तेरा छूट गया तो ही कुछ बोलता होगा, ऐसे कुछ। तो वहाँ पे भी उनको मतलब उनकी प्रॉब्लम कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो हमको उनकी भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए कि उनको क्या समस्या है, क्यों मतलब क्या हुआ था, या फिर उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना चाहिए कि किस फील्ड में उसको काम करना चाहिए, या फिर उसमें क्या कौशल है, क्या स्किल है जो उसको उसके भविष्य की ओर लेके जाएगा, या फिर उसी में उसका रोज़गार अच्छे से बन पाएगा। तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए कि किसको कौन से स्किल में वो कोर्स करा के फिर उसको अच्छी से अच्छी जॉब हम दे सकें। तो इससे हमारी ये समस्या कम हो सकती है, ऐसे मुझे लगता है।